दिल्ली में सर्विसेज को लेकर जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई थी उसका बिल अब सदन में पेश करने की तैयारी में है केंद्र सरकार। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है इसे रोकने की, लेकिन ये कैसे रुक पाएगा इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक हैं। संदीप जी, लगातार आपने कोशिश की लेकिन अब वो घड़ी आ गई है जब ये सदन में आएगा। क्या रोक पाने में सक्षम है आप लोग? देखिए, अगर आ ही गया है तो सामना करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बिल को लाने से बचना चाहिए और अपने छोटे पेटी पॉलिटिक्स और गंदी राजनीति से ऊपर उठकर देश को सर्वोपरि रखना चाहिए और इस बिल को लाए ही ना तो बेस्ट है। बट अगर अब बिल लेकर आएंगे तो मैं यही कह सकता हूं कि जो भी सांसद देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, जो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे राष्ट्रभक्त हैं, सभी सांसद राष्ट्रभक्त हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनकर इस बिल का विरोध करें। समझने वाली बात है कि ये बिल किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, किसी एक राज्य के खिलाफ नहीं है या पार्टी के खिलाफ, ये पूरे देश के खिलाफ है। सभी राजनीतिक दूसरे गैर भाजपाई राजनीतिक दलों के खिलाफ है। और भाजपा के सांसदों से भी मैं कहना चाहता हूं कि अंत पंत में तो ईश्वर ही सर्वोपरि है, ईश्वर को तो मुंह दिखाना है, तो अपनी अंतरात्मा की सुनो, देश भक्ति को सामने रखो, राजनीतिक अपने छोटे छोटे हितों को पीछे रखकर इसका विरोध करो। मैं यही कह सकता हूँ। लेकिन सर, जिस नंबर गेम की हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, लोकसभा में तो नंबर आम आदमी पार्टी के पास नहीं है, राज्यसभा में जुटाने की आपने पूरी कोशिश की है, लेकिन जिस तरीके से वाईएसआर भी अब केंद्र सरकार का सपोर्ट कर रही है, बाकी जो पलड़ा है इस वक्त एनडीए का भारी नजर आता है, ऐसे में अब आम आदमी पार्टी किस रणनीति के साथ वहां पर उसको रोकने में कामयाब हो पाएगी? क्या आपको लगता है कि रुक पाएगा बिल राज्यसभा में? देखिए, वो तो अब सदन के अंदर ही ज़्यादा स्पष्ट होगा, लेकिन अपने तरफ से मैं यही कह सकता हूं कि सभी सदस्यों से मैं निवेदन करता हूं कि देश हित को सर्वोपरि रखकर आप इस बिल का विरोध करिए और ऊपर वाला कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं, बड़ी बेंच को सुप्रीम कोर्ट ने सौंप दिया है, उसमें अभी लंबी इंतजार आपको करना पड़ेगा। आपको लगता है कि इस बीच आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी दिल्ली में सरकार चलाने में? क्योंकि आप पहले से ही कह रहे हैं कि सरकार चलाने में बहुत मुश्किल हो रही है और अब अध्यादेश आ जाएगा तो एक तरीके से एलजी सुप्रीम हो जाएंगे। तो कितना मुश्किल है इस पूरे दौर में आपके कामकाज के लिए? देखिए, मुश्किल एज सच हमारे लिए नहीं है, मुश्किल देश के लिए है, जनता के लिए है। जिस जनता ने, दिल्ली की जनता ने जिस पार्टी को जिताकर यहाँ पर भेजा है काम करने के लिए, अगर वो सरकार परफॉर्म नहीं कर पाएगी या परफॉर्म नहीं करने दिया जाएगा तो नुकसान तो जनता का है ना। हमारा नुकसान एज सच नहीं है, पार्टी का एज सच क्या नुकसान है? हम इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। एक एक साल वैल्यूएबल होता है, एक एक सेशन वैल्यूएबल होता है। हम पिछले एक साल में कितने कंस्ट्रक्टिव और बड़े फैसले लिए, देश कितना आगे बढ़ा, लोगों के जीवन में कितना सुधार आया, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जैसे दिल्ली में अभी बाढ़ आई, इस बाढ़ में जिस तरीके से कई अफसरों ने बगावत के तेवर दिखाए, एक चुनी हुई सरकार के मंत्रियों को अगर अफसर सुनना बंद कर दे तो फिर तो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा, पूरी एनार्की आ जाएगी। पर वो अफसर अपने से नहीं बगावत कर रहे हैं, उन अफसरों को बगावत करने के लिए ऑर्डर दिया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में देश सबसे ज्यादा देश को नुकसान होगा। तो सवाल, ये प्रश्न आम आदमी पार्टी से जुड़ा नहीं है। सभी दर्शकों को मैं ये कहना चाहता हूं कि ये प्रश्न आम आदमी पार्टी से जुड़ा नहीं है, ये देश से जुड़ा है। ये कैसे संभव है कि जिन जनता ने एक सरकार चुनकर भेजा, उस सरकार को आप काम करने की कुछ भी छूट नहीं दोगे और उनके सिर पे अफसर बैठाओगे, तो फिर प्रजातंत्र रह कहां गया? तो मेरा ये मानना है कि ये बिल अच्छा नहीं है और ये भाजपा के भविष्य में भी उसको हॉन्ट करेगी। वो कहते हैं ना कि किसी एक निर्णय से जो डाउनफॉल शुरू होता है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को ये चिताना चाहता हूं कि यही वो एक निर्णय है जिसके कारण इनका डाउनफॉल शुरू होगा और जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो डॉक्टर संदीप पाठक सीधे तौर पर यह कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी पूरी आश्वस्त है कि ये बिल रोकने में सक्षम होंगे और उसके बाद भी जो लड़ाई है वो संसद से लेकर सड़क तक जारी रखेंगे ताकि इस बिल के खिलाफ लोगों के सामने वो जा सकें। कैमरामैन हेमंत सूद के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।